हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाएं एवं नीतियों के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये आरएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए काफी यूजफुल क्लास रहने वाली है। और अगर आप चाहते हैं इस क्लास से रिलेटेड क्विज प्रैक्टिस करना, वो भी एकदम फ्री, तो क्या प्रोसेस रहने वाला है वो एक बार क्लास के एंड में मैं आपको बताने वाली हूं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र जो है आपकी क्या है, रिवीजन क्लास रहने वाली है। तो चलिए फटाफट से बात हम करेंगे कि जितनी भी प्रमुख नीतियां हैं, जितने भी क्या हैं यहां पर योजनाएं हैं, जैसे हम बात करने वाले हैं, देखिए राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि देखिए इसके चर्चा में रहने का कारण क्या था। तो आपने कहा चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी है, इसके तहत अभी हाल ही में क्या हुई, आवेदन प्रक्रिया जो है यहां पर क्या हुई है, शुरू हुई है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि हाल ही में ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो आवेदन की प्रक्रिया है, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू की गई, तो आप कहेंगे राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये जो पॉलिसी है, ये जो हम राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई है, तो आपको ध्यान रखना है 7 दिसंबर 2025 से, यानी कि राज्य भर में लागू हुई है। दूसरी बात हम कर रहे हैं, संबंधित विभाग कौन सा होगा, तो संबंधित विभाग यहां पर कौन सा हो जाएगा बच्चों, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, यानी कि राजस्थान की हम बात करें। फिर बात आता है आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो हमने कहा कि देखिए सूक्ष्म व्यापार उद्यम की जो हम बात करेंगे, तो इन सहित जो छोटे व्यापारी हैं उनको रियायती ब्याज दरों पर क्या किया जाएगा, संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान यहां पर की जाएगी। और साथ ही साथ बेहतर बाजार पहुंच जो है यहां पर सुनिश्चित करना क्या होगा, यहां पर मेनली इसका उद्देश्य रहने वाला है। लक्ष्य की बात करेंगे तो ट्रेड जो है रीजन में नए निवेश और जो रोजगार सृजन है उनको क्या करना है, प्रोत्साहित करना, इसका लक्ष्य यहां पर हो जाएगा। ब्याज अनुदान की बात करेंगे तो देखिए ये कह रहे हैं अगर 1 करोड़ रुपए, मतलब ये कह रहे हैं 1 करोड़ होगा तो कितना मिलेगा, 6% का ब्याज दर मिल जाएगा यहां पर। और साथ ही कह रहे हैं कि 1 करोड़ से अगर 2 करोड़ ऋण की बात करेंगे तो कितना मिलेगा, 4% ब्याज का जो है अनुदान यहां पर मिल जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट गारंटी सहायता भी आपको मिलने वाली है। देखिए ये जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस योजना है, इसके तहत जितने भी हमारे नए जो सूक्ष्म उद्यम है उनको कितना, 5 करोड़ रुपए के ऋण कवरेज पर क्या मिलेगा, गारंटी शुल्क का 50% प्रतिपूर्ति मिलेगी, वो भी कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। साथ ही कह रहे हैं कि बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की बात हम करते हैं, तो यहां पर जरा देखिए सूक्ष्म श्रेणी के खुदरा व्यापारियों के लिए क्या होगा, प्रतिवर्ष बीमा प्रीमियम की 50% प्रतिपूर्ति क्या होगी, 5 वर्ष के लिए यहां पर होगी। और कितने लाख तक, 1 लाख रुपए तक की बात हम कर रहे हैं। ई कॉमर्स प्रोत्साहन की बात करेंगे, सूक्ष्म व्यापार उद्यम की बात करेंगे, 1 साल की अवधि के लिए क्या होने वाला है, प्रतिवर्ष 50,000 रुपए की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है शुल्क, यानी कि शिपिंग शुल्क को छोड़कर 75% की क्या होगी, प्रतिपूर्ति यहां पर होगी। आगे हम कह रहे हैं कि विशेष कैटेगरी की हम बात करें तो इसको क्या मिलेगा, एडवांस प्रोत्साहन भी मिलने वाला है। और कितना मिलेगा, तो पहली बात तो विशेष कैटेगरी महिला, SC ST, बेंचमार्क जो दिव्यांग है उनके ऑनरशिप वाले जितने भी व्यापार उद्यम होंगे उनको यहां पर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के ऋण पर कितना मिलेगा, 1% का जो है ब्याज एक्स्ट्रा यहां पर मिलेगा। ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार की निर्यात प्रोत्साहन संबंधी जो है योजना आपके मेंस में भी काम आ सकता है और प्रीलिम्स में भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी कब की है, 2019 की हो जाएगी। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 की हो जाएगी। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 की हो जाएगी। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 की। रिको डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी की बात करेंगे 2025 होगा। राजस्थान टेक्सटाइल अपेरल पॉलिसी 2025 और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की बात करेंगे 2024 हो जाएगा। फिर बात आती है राजस्थान में नई व्यावसायिक LPG वितरण नीति जो है इसकी बात। अब आप कह रहे हैं कि पहली बात तो देखिए ये जो नई नीति है अब ये किसके द्वारा शुरू की गई, तो आपने कहा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा की गई है। दूसरी बात अंतरराष्ट्रीय यानी कि पश्चिमी, आप जानते हैं रिसेंटली अभी यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ था उसी के तहत
उसी के तहत हमने क्या किया है, जो यहाँ पर प्रभावित गैस आपूर्ति है इसको पुनः व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं अवैध रूप से, यानी कि यहाँ पर जो है गैस की क्या की जा रही है, रिफिलिंग की जा रही है ना, और साथ ही साथ जो है क्या है, गैस सिलेंडर जो है उनका भंडारण किया जा रहा है, यानी कि उनका स्टोरेज किया जा रहा है, और वो कैसा है, इनलीगल। अब वो क्यों किया जा रहा है वो तो आप समझ रहे हैं कि अभी जो है क्या है, पश्चिमी जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ पश्चिम एशिया, इस वजह से। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हाल ही में यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया था, तो एक कैंपेन चलाया गया है इसी से रिलेटेड, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही कह रहे हैं कि जो नई पॉलिसी आई है, यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर क्या किया जाएगा, एलपीजी आवंटन किया जाएगा। जैसे शैक्षणिक संस्थान और हॉस्पिटल की बात करेंगे, कितना 100% मिलेगा। होटल, रेस्तरां, ढाबे, डेयरी में कितना दिया जाएगा, 60%। औद्योगिक उपभोक्ताओं को कितना मिलेगा, 40%। अन्य एनडी उपभोक्ता इनको 50%, और धार्मिक आयोजन के लिए और विवाह के लिए कितना मिलेगा, 50% यहाँ पर जो है क्या है, एलपीजी का आवंटन किया जाएगा। ये कह रहे हैं मान लीजिए कोई प्रवासी श्रमिक है या फूड कार्ड्स है, इनको कितना है, 5 किलोग्राम, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर कितने मिल सकते हैं, तो आप कहेंगे अधिकतम 2 सिलेंडर मिल सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकारी जितने भी संस्थान है, स्कूल, कॉलेज है, सुरक्षा बल के जितने भी मैस है, उनको वहां पर कितना है, 100% आपूर्ति जारी रहेगी। एलपीजी आवंटन का निर्धारण अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 की औसत खपत के आधार पर किया जाना है। साथ ही ये कह रहे हैं कि देखिए जितने भी व्यावसायिक उपभोक्ता हैं, उनमें अगर हम बात करते हैं कि ऑयल गैस कंपनी के जो वितरक हैं, उनके साथ पंजीकरण क्या होगा, अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण आपको क्या नहीं मिलेगा, एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। और यदि उपभोक्ता के क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, तो उसे पहले क्या करना होगा, सिटी गैस वितरण कंपनी में पंजीकरण करना होगा, और फिर पीएनजी कनेक्शन के लिए क्या है, आवेदन करना होगा। जैसे ही कनेक्शन मिलेगा, वैसे ही व्यवसायिक जो एलपीजी सिलेंडर है उनका क्या है, यूज यहां पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी यदि कोई ऐसा कोई व्यवसायिक उपभोक्ता है और ऐसी प्रक्रिया में एलपीजी का उपयोग कर रहा है जिसे प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, अथवा उसके क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन है ही नहीं, तो यहां पर उस पर क्या नहीं होंगे, इसके नियम लागू नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा जिला है जिसमें एलपीजी बच जाती है, तो जिला स्तरीय जो समिति है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जितनी भी लोकल नीड्स हैं उसके अलावा वहां पर क्या होगा, तो हम कह रहे हैं लोकल नीड्स के अनुसार एक्स्ट्रा आवंटन का जो है क्या है, डिसीजन लिया जाएगा। और नीति का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए यानी कि संतुलित होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रायोरिटी बेस्ड होना चाहिए यानी कि प्राथमिकता आधारित जो है क्या है, गैस वितरण सुनिश्चित होना चाहिए। अगली आती है राजस्थान AIML पॉलिसी 2026। पहली बात तो देखिए, राजस्थान में शासन, शिक्षा, उद्योग और स्टार्टअप में क्या करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बढ़ावा देकर राज्य को क्या करना है जी, हम कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से हम अग्रणी करेंगे, मतलब अग्रसर करने का हमने क्या रखा है उद्देश्य से एक हम पॉलिसी लेकर आए थे, नाम क्या है, राजस्थान AIML पॉलिसी। पहली बात तो यहां पर कि कब हुई है लॉन्च, 6 जनवरी 2026 को। आप कह रहे हैं जयपुर में क्या किया, जब जयपुर में राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया, उसी समय हमने क्या किया, इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। पूरा नाम क्या है, राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग 2026। घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा हुई है राजस्थान बजट कौन से 2025-26 में। साथ ही साथ देखिए अनुमोदन कब मिला है, तो राजस्थान मंत्रिमंडल यानी कि राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा 30 दिसंबर 2025 को मिला है। अब बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो आईटी है, सूचना जो प्रौद्योगिकी है और सूचना प्रौद्योगिकी की जो सक्षम सेवाएं हैं, इनके हब के रूप में क्या करना है, विकसित करना। बेसिकली यहां पर इस पॉलिसी का क्या रहने वाला है, प्राथमिक लक्ष्य रहने वाला है। अब ये पॉलिसी कह रही है कि जितनी भी सेवा प्रदायगी है, तो आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है क्या है, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इसी के लिए ई गवर्नेंस के विस्तार को भी क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी बात आती है कि देखिए प्रावधान क्या है, तो ये कह रहे हैं कि नीति में AI से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान के लिए प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है। नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि नीति के तहत जो भी डिपार्टमेंट होंगे
वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की संभावनाओं की पहचान की जाएगी और एक एआई नोडल अधिकारी की क्या की जाएगी, नियुक्ति यहां पर की जाएगी। फिर बात आती है राजस्थान में शक्ति सदन योजना। तो आपने कहा कि हुआ क्या है, पहली बात हम बात कर रहे हैं कि मार्च 2026 तक शक्ति सदन योजना के अंतर्गत 52 सखी केंद्रों में 19,766 प्रकरणों में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी और परामर्श प्रदान किया जाएगा। और हकीकत में अगर हम बात करें मार्च 2025 तक ऐसा किया जा चुका है। तो ये कह रहे हैं कि मैम एक बात बताओ, ये जो योजना है तो संकटग्रस्त जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या है, एक इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत राहत और पुनर्वास संबंधी एक पहल है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो योजना है वो केंद्र सरकार के मिशन शक्ति जो पहल थी उसके अंतर्गत एक आपने पढ़ा होगा स्वधार गृह और उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर वाली नहीं है, ये भी आपके महिलाओं के जो है किसके लिए, राहत और पुनर्वास से संबंधित है। तो इन योजनाओं को जो है इंटीग्रेटेड कर दिया गया है और वर्तमान में देश भर में हम बात करेंगे तो लगभग 419 क्या हो जाएंगे, शक्ति सदन सक्रिय है। शुरुआत कब हुई है शक्ति सदन योजना की, 1 अप्रैल 2022 और महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही है तो मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहां पर रहने वाला है। कैसी योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार यहां पर क्या है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, मतलब फंड दे रही है और राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे इसे लागू किया जाता है। ये 181 क्या है, तो आप कहेंगे कि महिलाओं को शोषण से क्या करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और जब भी महिलाओं को सपोर्ट यानी कि सहायता की जरूरत पड़ेगी तो आप 24x7 क्या कर सकते हैं, 181 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सामर्थ्य उप योजना, तो इसी मिशन शक्ति के तहत किया गया है। सामर्थ्य उप योजना के अंतर्गत स्टेट लेवल पर महिला सशक्तिकरण हब और जिले स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र यहां पर स्थापित किए गए। इस सब का संचालन जो है वो केंद्र और राज्य के यानी कि 60:40 बजट जो है अनुपात में किया जा रहा है। फिर आती है कौन सी, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना। ये कह रहे हैं कि भैया देखिए हम क्या करेंगे, मातृ एवं बाल पोषण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में हमने एक योजना चलाई थी, नाम था मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना। क्रियान्वयन कौन कर रहा है, समेकित बाल विकास सेवा योजना कर रही है। पहला नाम क्या था, पहले हम इसको जानते थे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के। और ये ध्यान रखिएगा ये स्टेट गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना है जिसमें नगद लाभ हस्तांतरण जो है क्या है किया जाता है, मतलब डीबीटी हम यहाँ पर कह रहे हैं। जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको, माताओं को और शिशु की पोषण आवश्यकताओं के लिए क्या है, आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जाती है। लड़की का जन्म होता है तो आपने कहा 8,000 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से, और लड़के के जन्म की बात करेंगे तो 6,000 के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में क्या है, हस्तांतरित यहां पर किए जाते हैं। साथ ही देखिए प्रधानमंत्री मातृ योजना, ये आपके 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई केंद्र प्रायोजित योजना है। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। अगर आपने पढ़ा हो तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 किस्तों में पैसा दिया जाता है इस योजना के तहत। पहली किस्त 5,000 की, जिसमें आपके कितनी है, 2 किस्त दी जाती हैं। तो आपने कहा पहले 3,000 फिर आपके 2,000। फिर मान लीजिए अगर दूसरी संतान की उत्पत्ति होती है और दूसरी संतान आपकी कौन होती है, अगर बालिका जन्म लेती है तब यहाँ पर 6,000 रुपए की क्या की जाएगी, एक मुश्त राशि दी जाएगी। कौन सी योजना के तहत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये थी आज की राजस्थान की प्रमुख नीतियां और राजस्थान की प्रमुख योजना जो काफी चर्चा में रहेंगी। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 9.0 है। ये आपके 1 जून 2026 से ये बैच आपकी क्या है, शुरू होने जा रहा है। स्टैंडर्ड फीस कितनी है, 15,000 रुपए। प्राइम फीस की बात करेंगे 24,000 रुपए। अगर यहाँ पर आप एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं लकी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आप प्राइम कोर्स के छात्राओं को क्या कर सकते हैं, प्रीलियम्स और मेंस की बुक की फ्री होम डिलीवरी कर सकते हैं। और देखिए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर 7 PM करेंगे, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है जहां पर मैं आपको मंथली वाई जो है क्या है, टॉपिक करंट अफेयर्स के जो है साथ में, और ध्यान रखिएगा 3 से 4 मैगजीन का जो है यहाँ पर कंक्लूजन, आप 3 से 4 मैगजीन जो है उनका क्या है, आप उनको कंसाइज करके यहाँ पर ये टॉपिक कराया गया है। तुरंत आप क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे बात करेंगे तो मंडे टू सैटरडे ध्यान रखिएगा सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है। और संडे की बात करेंगे तो संडे को ध्यान रखिएगा क्लास टेस्ट होता है एकदम फ्री, कुछ नहीं करना, QR कोड को क्या करना है, स्कैन करना है। डेली फ्री क्विज मिलेगी, वीकली फ्री क्विज मिलेगा।
समग्र बैच है, प्रीलियम्स और मेंस, ये आपकी स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपए, प्राइम फीस कितना हो जाएगा आपके 28,000। जोधपुर जयपुर दोनों जगह अवेलेबल है। अगर आप लकी यूज करते हैं कूपन कोड तो आपको मिलेगा 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। प्रीलियम्स 2026 ये बैच आपके शुरू हो चुका है, 4 मई से हुआ है, 4 मंथ में आपके बैच कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि आपके उचित मूल्यांकन के लिए क्या होगा, तो यहां पर समय समय पर टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि देखिए आरएस प्रीलियम जो है टारगेट बैच 2.0 लाइव फॉर्म स्टूडियो रहेगा, और आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जितने बैच मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी जो है क्या है वो आपको पढ़ाने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कमीशन की अप्रोच के अनुसार ही क्या किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।